बीपीएससी एग्जाम पैटर्न 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस, नंबर 3 इंटरव्यू। Hello everyone, my name is Samina. Welcome back to our new video. In this video, we will discuss some information about BPSC. Let's have a look. BPSC stands for Bihar Public Service Commission. It is a state government agency responsible for conducting civil service examination. ये एक गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि सिविल सर्विस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के लिए रिस्पॉन्सिबल है एंड रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशन विद इन द स्टेट ऑफ बिहार। ये बिहार स्टेट के लिए ही से एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स की भर्ती कराती है। बीपीएससी एग्जाम पैटर्न 3 कैटेगरीज में डिवाइड है। नंबर 1 प्रीलिम्स, नंबर 2 मेंस, नंबर 3 इंटरव्यू। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम पैटर्न, अभी हम आपको जो प्रीलिम्स एग्जाम का पैटर्न है उसके बारे में बताते हैं। The first stage of prelims, that is prelims, is a screening test. ये screening test के नाम से भी जाना जाता है। Candidate have to apply online before the last date given in the notification. जैसे नोटिफिकेशन आता है उसकी लास्ट डेट से पहले आपको फॉर्म फिल करना होता है। The prelims exam comprise one paper only. प्रीलिम्स एग्जाम में सिर्फ एक ही पेपर आता है, जनरल स्टडीज। बीपीएससी एग्जाम इज टोटल फॉर 150 मार्क्स। 150 मार्क्स के लिए एक पेपर होता है और एग्जाम की ड्यूरेशन होती है 2 आवर्स। 2 आवर्स का टाइम दिया जाता है इस पेपर को कंप्लीट करने के लिए। एज पर द एग्जाम पैटर्न ऑल क्वेश्चंस विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप। जितने भी क्वेश्चन होते हैं इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। There is no negative marking in BPSC एग्जाम। बीपीएससी एग्जाम की सबसे खासियत यह है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम सिलेबस, अभी हम आपको प्रीलिम्स एग्जाम का सिलेबस बताते हैं। इसमें आपको सबसे पहले जनरल साइंस तैयार करनी होती है, देन आपको इवेंट ऑफ नेशनल एंड इम्पॉर्टेंट इंटरनेशनल इम्पॉर्टेंस कवर करने होते हैं। हिस्ट्री ऑफ बिहार एंड इंडियन हिस्ट्री, आपको बिहार की हिस्ट्री पढ़नी होती है एंड इंडियन हिस्ट्री पढ़नी होती है। ज्योग्राफी, आपको ज्योग्राफी कवर करना होता है। देन आपको ज्योग्राफी ऑफ बिहार, आपको बिहार की ज्योग्राफी भी पढ़नी होती है। इसके बाद आपको इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, आपको इंडियन पॉलिटी और इकोनॉमी तैयार करनी होती है। चेंजेस इन द इकोनॉमी ऑफ बिहार एंड पोस्ट इंडिपेंडेंस, ये कवर करना है। इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड द रोल ऑफ बिहार, आपको ये तक कवर करना है। जर्नल मेंटल एबिलिटी, आपको जर्नल मेंटल एबिलिटी कवर करनी है। इसके बाद हम आपको मेंस एग्जाम का पैटर्न बताते हैं कि मेंस एग्जाम का क्या पैटर्न है। नेम ऑफ एग्जाम कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ओके। और इसका जो कंडक्टिंग बॉडी है वो बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन बीपीएससी। इसमें जो पेपर्स होते हैं, नंबर ऑफ पेपर्स 4 होते हैं इस एग्जाम में। इसमें नंबर 1 होता है जनरल हिंदी, जो कि क्वालिफाइंग पेपर है 100 मार्क्स के लिए। सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडी पेपर 1 300 मार्क्स के लिए। देन थर्ड पेपर होता है जनरल स्टडी पेपर 2 300 मार्क्स के लिए। देन इसके बाद आता है ऑप्शनल, आपको एक ऑप्शनल चूज करना होता है जो कि 300 मार्क्स के लिए होता है। इसके बाद आपके जो पेपर्स हैं इनकी जो ड्यूरेशन है वो 3 आवर्स होती है। बीपीएससी, अभी हम आपको जनरल हिंदी का पेपर का सिलेबस बताते हैं। जनरल हिंदी में आपको सेकेंडरी लेवल की हिंदी कंप्लीट करनी होती है। एसे 30 मार्क्स का होता है, ग्रामर 30 मार्क्स, सिंटैक्स 25 मार्क्स, प्रीसाइज समरी 15 मार्क्स। इसके बाद हम आपको बताते हैं जनरल स्टडी पेपर 1 एंड जनरल स्टडी पेपर 2। जनरल स्टडी में आपको इंडियन कल्चर, मॉडर्न हिस्ट्री ऑफ इंडिया, कंटेम्परेरी इवेंट ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट,
स्टैटिकल एनालिसिस, डायग्राम एंड ग्राफ पढ़ने होते हैं। देन आपको बताते हैं जनरल स्टडी पेपर 2, इसमें आपको कवर करना है इंडियन एंड बिहार पॉलिटी, इंडियन और बिहार की पॉलिटी पढ़नी है। इंडियन एंड बिहार इकोनॉमी आपको पढ़नी है। इंडियन बिहार ज्योग्राफी, आपको इंडियन और बिहार की ज्योग्राफी भी कवर करनी है। रोल एंड इम्पैक्ट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, आपको ये भी कवर करना है। आपको एक ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ करना है। हम आपको इस लिस्ट में बताते हैं कि आप कौन कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट चूज़ कर सकते हैं। नंबर 1 है इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नंबर 2 उर्दू लैंग्वेज एंड लिटरेचर। नंबर 3 हिंदी लैंग्वेज एंड लिटरेचर। देन पर्शियन लैंग्वेज एंड लिटरेचर, अरेबिक लैंग्वेज एंड लिटरेचर, पाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, मैथिली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, बंगाली लैंग्वेज एंड लिटरेचर, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर, देन केमिस्ट्री। आप कोई भी सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं अपनी चॉइस के हिसाब से। लेबर एंड सोशल वेलफेयर, मैनेजमेंट, मैथमेटिक्स, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ज्योग्राफी, जियोलॉजी, हिस्ट्री, लॉ, सिविल इंजीनियरिंग, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड अकाउंटिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, एनिमल हस्बेंड्री एंड वेटरनरी साइंस। देन आप सोशोलॉजी भी चूज कर सकते हैं, सोशोलॉजी, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, स्टैटिक्स, बॉटनी, जूलॉजी, फिलोसफी, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, साइकोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, एंथ्रोपोलॉजी। देखा आपने, ये लिस्ट थी जिसमें से आप कोई भी एक सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं। ओके गाइज, ये थी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बीपीएससी। एग्ज़ाम का टाइम है, ज़्यादा प्रेशर लेना नहीं है, प्रेशर लेस होके आपको पढ़ाई करनी है और एक अच्छा स्कोर करना है। इन दी एंड मैं यही बोल सकती हूँ कि स्टे मोटिवेटेड, स्टे फोकस। ओके, ऑल द बेस्ट, हैप्पी जर्नी, थैंक यू सो मच।